नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अवेयरनेस बाई आर चैनल में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए 3 बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी है कि 1 रैंक 1 पेंशन 3 में केवल और केवल 3 रैंक को ही फायदा मिलेगा, बाकी को फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बड़ी खबर है, केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च महीने में 3 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली हैं। वो क्या क्या खुशखबरी मिलेंगी वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तीसरी और सबसे अहम बड़ी खुशखबरी है कि अभी सभी जेएसटीओ और जवानों को 100% एचआरए मिलेगा, चाहे वो फील्ड में हो, पीस में हो या बैरक में रहते हों। दोस्तों, खबरें विस्तार से जानने से पहले मेरा आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस बाई आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल बटन को दबाएं व आल को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, आपने OROP 1 देखा, OROP 2 भी देख लिया है और अभी आपने OROP 3 देखना है। मैंने OROP 1 और OROP 2 का विश्लेषण किया है और ये विश्लेषण किया है कि OROP 3 में फ़ायदा किसको होगा, यानी किसको फ़ायदा होने वाला है, और साथ भी यह भी बताऊंगा कि OROP 3 में किसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। OROP 3 में फ़ायदा केवल सिपाही, नायक, हवलदार और ओनी नायब सूबेदार को ही मिलेगा। जिनको फ़ायदा नहीं मिलेगा वो हैं नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर और ओनी कैप्टन और ओनी लेफ्टिनेंट, क्योंकि OROP 2 में भी इनको कुछ नहीं दिया गया। सिपाही व नायक को सर्विस यदि 16 साल हो गई है तो उनको MSc पे लगेगी, और MSc पे लगेगी तो उनका ऑटोमेटिक फ़ायदा होगा। और यदि हवलदार की सर्विस 24 साल हो गई है तो उसको MSc लगकर नायब सूबेदार की पेंशन बन रही है। अब यदि एक नायब सूबेदार को ओनी हवलदार की पेंशन मिलेगी तो उसकी पेंशन एक नायब सूबेदार के बराबर हो रही है। तो जेएसटीओ रैंक को OROP 3 में कुछ नहीं मिलने वाला है। अब 20 फरवरी को जंतर मंतर पर धरना है, उसमें आप भी शामिल होइए ताकि सरकार जग जाए कि OROP 3 में हमारे साथ अन्याय न हो। जो OROP 2 में हुआ है वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। यदि हम अभी से जग जाएंगे और जैसे OROP 2 में हम सोए रहे वैसे ही हम सोए रहेंगे तो OROP 3 में भी हमारे साथ अन्याय होगा। और हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि OROP 3 में हम अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, 20 फरवरी को जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन है। धरना प्रदर्शन में हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे। तो आप भी 20 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर चलिए, वहाँ पर हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। और अभी तक आप किसी भी संगठन से नहीं जुड़े हैं तो किसी संगठन से जुड़िए। अगला बड़ा समाचार है कि मार्च महीने में आपको 3 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली हैं, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जेएसटीओ OR का फिटमेंट फैक्टर 2.57 ने बेड़ा गर्क कर दिया है। अब आपको 3 खुशखबरी मिलने वाली हैं। वह है आपका फिटमेंट फैक्टर DADR HRA। फिटमेंट फैक्टर से जिनका पे लेवल कम है उनको फिटमेंट फैक्टर से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। दूसरा, आपका कम से कम DADR इसी महीने में यानी मार्च के महीने में 4% बढ़ने की संभावना है, क्योंकि दिसंबर तक के AICPN के आंकड़े हमारे पास आ गए हैं। HRA के ऊपर मैंने कल एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि अब HRA क्लेम करने की प्रक्रिया आसान हो गई है। रही बात आपके 8वें वेतन आयोग की, 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं होगा। 8वें वेतन आयोग के बिना ही सरकार आपको वेतन में बम्पर बढ़ोतरी करने वाली है, क्योंकि 2024 में आम इलेक्शन होने हैं और आम इलेक्शन का फ़ायदा लेने के लिए सरकार आपको एक और सरप्राइज देगी। अगला बड़ा समाचार है, जेएसटीओ OR को 100% HRA मिलेगा, चाहे वो बैरक में रहता हो, फील्ड में हो या पीस में रहता हो। 16 फरवरी 2023 को इसका आदेश पास हो चुका है। उसकी कुछ खासियत हैं। सबसे पहले तो यह है
कि आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी खासियत है कि हर महीने आपके खाते में HRA का पैसा आएगा। तीसरी खासियत है कि अब हर 6 महीने में HRA को सीज और ग्रांट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। HRA को सीज और ग्रांट करने की ज़रूरत पड़ेगी जब आपकी क्लास ऑफ सिटी बदली होती है। यानी अब जैसे आप A क्लास सिटी में हैं और आपका ट्रांसफ़र या पोस्टिंग हुआ है और आप B क्लास सिटी में जाते हैं तो ही दोबारा पार्ट 2 ऑर्डर करने की ज़रूरत है, अन्यथा आपको पार्ट 2 ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यह नियम अप्रैल 2022 से लागू हो चुका है। जो पार्ट ऑर्डर पहले किए गए थे वो कैंसिल करके दोबारा करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जिस जवान के डिपेंडेंट नहीं हैं और वो बैरिक में रहता है तो उस जवान को भी HRA मिलेगा। वो भी HRA का हकदार है, लेकिन उसको नॉर्मल रेट से 5% रिड्यूस रेट से मिलेगा, यानी 5% कम रेट से मिलेगा। और एक जवान यदि फील्ड में पोस्टिंग जाता है और उसके डिपेंडेंट नहीं है तो उसको भी फुल HRA मिलेगा, लेकिन उसको 5% रिड्यूस नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको Z क्लास सिटी का HRA दिया जाएगा। और एक जवान के डिपेंडेंट यदि किसी भी सिटी में है और वो जवान फील्ड में पोस्टिंग गया हुआ है तो उस जवान के डिपेंडेंट को जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी के हिसाब से HRA मिलेगा। यदि वो A क्लास सिटी में हैं तो उनके डिपेंडेंट को A क्लास सिटी का ही HRA मिलेगा। यदि वो Z क्लास सिटी में हैं तो Z क्लास सिटी का ही HRA उनको मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी ताज़ा अपडेट है। अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ फैला दें ताकि उन सभी को इसके बारे में पता चल सके। अगली नई जानकारी में नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।